प्यारे भैया बहनों, आज हम 12th अकाउंट सब्जेक्ट के अंतर्गत ऋण पत्रों का लेखांकन इस विषय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि ऋण पत्र होता क्या है। इसके पूर्व में अंश पत्र के बारे में बतलाया गया था कि कंपनी पूंजी प्राप्त करने के लिए अंश पत्रों का निर्गमन करती है। उसी प्रकार से अंश पत्रों के साथ साथ वह ऋण पत्रों के माध्यम से भी कंपनी अपनी आवश्यक पूंजी को प्राप्त करती है। तो ऋण पत्र का आशय में ऋण प्राप्ति स्वरूप दिया गया प्रमाण पत्र ही ऋण पत्र है। एक ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण की लिखित स्वीकृति मात्र है, जिस पर कंपनी की सार्वमुद्रा अंकित होती है और इसमें एक निश्चित तिथि पर मूलधन के भुगतान का तथा दूसरा मूलधन पर एक निश्चित दर से ब्याज के भुगतान का अनुबंध दिया होता है। कंपनी जब ऋण लेती है तो इसकी स्वीकृति के लिए ऋणदाता को वह एक प्रमाण पत्र देती है। यही प्रमाण पत्र ऋण पत्र कहलाता है। चूँकि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, अतः वह अपनी स्वीकृति इस पर सार्वमुद्रा लगाकर देती है। इनके आधार पर ऋण दीर्घकाल के लिए जाते हैं। इस प्रकार के ऋण पत्रों पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है तथा यह ब्याज की दर ऋण पत्रों के नाम के साथ जुड़ी रहती है। उदाहरण के लिए 6% ऋण पत्र, इसका आशय यह होगा कि इस ऋण पत्रों पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। इसी को परिभाषा में जस्टिस चिफी के अनुसार ऋण पत्र एक प्रपत्र है जिसमें ब्याज एवं पूंजी की वापसी की शर्तें होती है एवं जो ऋण निर्माण तथा स्वीकार करता है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के 30 के अनुसार ऋण पत्र में ऋण पत्र स्टॉक, बॉन्ड या कंपनी द्वारा जारी की गई ऐसी और कोई प्रतिभूति सम्मिलित है, चाहे उनसे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार उत्पन्न होता है या नहीं। इसके बाद ऋण पत्र की विशेषताएं। ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक लिखित प्रमाण होता है। इस ऋण पत्र पर कंपनी की सार्वमुद्रा अंकित होती है। ऋण पत्र पर एक पूर्व निश्चित दर से ब्याज देय होता है। ऋण पत्र में ऋण की प्रतिभूति का उल्लेख भी किया जाता है। ऋण पत्र सामान्यतः दीर्घ अवधि के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं। ऋण पत्र के भुगतान को प्राथमिकता दी जाती है जब कंपनी के समापन की स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में ऋण पत्र के भुगतान को पहली प्राथमिकता दी जाती है। ऋण पत्र की विशेषता हो जाने के बाद अब हम आते हैं ऋण पत्र की प्रकृति। कंपनी पार्षद सीमा नियम में ऋण संबंधी दिए गए प्रावधानों के अनुसार सामान्य जनता को खुली घोषणा द्वारा एक निश्चित अवधि तथा निर्दिष्ट ब्याज की दर पर रुपया उधार देने के लिए आमंत्रित करती है और इसके प्रमाण स्वरूप ऋण पत्रों को निर्गमित किया जाता है। इस तरह ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण की एक लिखित स्वीकृति है जो कंपनी के ऐसे दायित्व का बोध कराती है जिसका विमोचन पूर्वाधिकार सुरक्षित होता है। कंपनी अपने संपूर्ण ऋण को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती है और प्रत्येक टुकड़ा ऋण पत्र कहा जाता है। इस धारक अर्थात इसका धारक
कंपनी का ऋण दाता होता है। अंशपत्र कंपनी की अंश पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है। उसी के अनुरूप ऋण पत्र भी कंपनी की ऋण पूंजी का प्रतिनिधित्व है। अंश का प्रतिफल लाभांश है, जिसका निर्धारण कंपनी के लाभ हानि से प्रभावित होता है, परंतु ऋण पत्र का प्रतिफल ब्याज पूर्व निश्चित रहता है, जिसको लाभ हानि प्रभावित नहीं करती। अतः ऋण पत्र कंपनी द्वारा उधार लिए गए कुल दायित्व को स्वीकार करने वाला एक प्रपत्र है, जिसका भुगतान एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर ब्याज सहित किया जाता है। इसके बाद ऋण पत्रों से कंपनी को मिलने वाले लाभ। इसमें पहला है आवश्यक राशि की प्राप्ति। अंशों के निर्गमन से आवश्यक पूंजी की प्राप्त न होने पर कंपनी ऋण पत्रों के माध्यम से अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। दूसरा है प्रबंध में हस्तक्षेप नहीं। ऋण पत्रधारियों का कंपनी के प्रबंध संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं रहता, अतः संचालक कंपनी का प्रबंध बिना इनके दबाव के स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। तीसरा है स्थायी ब्याज दर। ऋण पत्रों पर दिए जाने वाले ब्याज की दर पूर्व निश्चित होती है, अतः कंपनी इसके भुगतान की व्यवस्था पहले ही कर लेती है। चौथा है अंशधारियों को अधिक लाभांश। ऋण पत्रधारियों को निश्चित कम दर पर ब्याज का भुगतान करने के पश्चात शेष सकल लाभ अंशधारियों को लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है। इस तरह अंशधारियों को प्राप्त होने वाली लाभांश की राशि अधिक प्राप्त होती है। और पांचवा है राशि वापस करने की सुविधा। कंपनी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के बाद लिए गए ऋण को सरलता से लौटा सकती है। इसके बाद अब हम आते हैं ऋण पत्र निर्गमन के उद्देश्य। सेबी द्वारा जारी नवीन मार्गदर्शक बातों के अनुसार ऋण पत्र एक कंपनी निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकती है। संयंत्र के आधुनिकीकरण के व्यय की पूर्ति के लिए, संयंत्र के विस्तार एवं विविधीकरण के लिए, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए और नवीन परियोजनाओं की स्थापना के लिए। इसके बाद अब हम आते हैं कंपनी अधिनियम 2013 और ऋण पत्रों का निर्गमन। तो ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 के अंतर्गत मुख्य व्यवस्थाएं निम्न प्रकार से है। पहला है ऋण पत्रों का निर्गमन। एक कंपनी ऐसे ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकती है जिनमें शोधन के समय पूर्णतः या आंशिक रूप से अंशों में परिवर्तन का विकल्प हो, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक हो कि सामान्य सभा में विशेष प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित हो। दूसरा है मतदान अधिकार नहीं। कोई कंपनी किसी मतदान अधिकार को रखने वाले ऋण पत्रों का निर्गमन नहीं कर सकती। तीसरा, सुरक्षित ऋण पत्र किसी कंपनी द्वारा निर्धारित शर्तों एवं दशाओं के साथ सुरक्षित ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है। चौथा, ऋण पत्र शोधन कोष, जहां एक कंपनी द्वारा इस धारा के अंतर्गत ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं, कंपनी एक ऋण पत्र शोधन कोष का सृजन करेगी। यह कोष लाभांश के भुगतान के लिए उपलब्ध कंपनी के लाभों में से बनाया जाएगा। इस राशि का प्रयोग ऋण पत्रों के शोधन के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में नहीं किया जाएगा। और पांचवा है ऋण पत्र ट्रस्टियों की नियुक्ति। कोई कंपनी अपने ऋण पत्रों के अभिदान के लिए जनता को या 500 से अधिक सदस्यों को प्रविवरण जारी नहीं करेगी या आमंत्रण नहीं देगी, जब तक कि कंपनी ने ऐसे निर्गमन या प्रस्ताव से पूर्व एक या अधिक ट्रस्टियों की नियुक्ति न कर दी गई हो और ट्रस्टियों की नियुक्ति को शासित करने वाली शर्तों में होगी जो इसके लिए निर्धारित की जाए।
इसके बाद अब हम आते हैं ऋण पत्रों के प्रकार। तो अभिलेख के आधार पर ऋण पत्रों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है रजिस्टर्ड ऋण पत्र। वे ऋण पत्र जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्गमित किए गए हो और जिनकी प्रविष्टि कंपनी ने ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में की गई हो, अर्थात मूलधन तथा ब्याज का भुगतान उन्हीं ऋण पत्रधारियों को किया जाता है जिनके नाम उक्त रजिस्टर में दर्ज हो। ऐसे ऋण पत्रों का हस्तांतरण कंपनी अधिनियम तथा कंपनी के अंतर नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार हो सकता है। दूसरा है वाहक ऋण पत्र। तो वाहक ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिसके मूलधन एवं ब्याज का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाता है जिसके पास वह ऋण पत्र होता है। वाहक ऋण पत्रधारियों के नाम कंपनी के रजिस्टर में नहीं लिखे जाते। इन ऋण पत्रों का हस्तांतरण अन्य व्यक्तियों को ऋण पत्रों की सुपुर्दगी मात्र से ही हो जाता है और कंपनी के रजिस्टर में इस प्रकार के हस्तांतरण को दर्ज नहीं किया जाता। इसी को दूसरा सुरक्षा के आधार पर भी ऋण पत्रों को दो प्रकार से बांटा गया है, सुरक्षित ऋण पत्र और असुरक्षित ऋण पत्र। वे ऋण पत्र जो कंपनी की चल एवं अचल संपत्तियों पर प्रभार द्वारा सुरक्षित होते हैं, ऐसे ऋण पत्रों को सुरक्षित या बंधक ऋण पत्र के नाम से जाना जाता है। यह प्रभार स्थायी या अस्थायी हो सकता है। अगर कंपनी अपने ऋण पत्रों धारकों को भुगतान करने में असमर्थ रहती है तो ऋण पत्र धारक बंधक रखी गई संपत्ति को बेचकर अपना ऋण वसूल कर सकते हैं। और असुरक्षित ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्र को कहते हैं जिन पर कंपनी ऋण तथा भुगतान के लिए कोई प्रतिभूति गिरवी नहीं रखती। इनके भुगतान होने की कोई गारंटी नहीं होती। भुगतान न होने की दशा में कंपनी के समापन के समय इसको अन्य साधारण लेनदारों के समान माना जाता है। इन्हें नग्न ऋण पत्र भी कहते हैं। इसी के आधार पर तीसरा है अवधि के आधार पर। पहला था रजिस्टर अभिलेख के आधार पर, दूसरा था सुरक्षा के आधार पर, अब तीसरा है अवधि के आधार पर। दो भागों में इसे बांटा गया है। पहला शोध्य ऋण पत्र और दूसरा है अशोध्य ऋण पत्र। शोध्य ऋण पत्र वे होते हैं जिनका भुगतान निश्चित अवधि समाप्त होने पर अथवा निश्चित अवधि के अभाव में कंपनी की इच्छा पर कभी भी कंपनी के जीवन काल में कर दिया जाता है। ये अस्थायी या प्रतिदेय ऋण पत्र भी कहलाते हैं। और अशुद्ध ऋण पत्र वे होते हैं जिनका भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं किया जा सकता, अर्थात कंपनी के समापन पर ही इसका भुगतान हो सकता है। इनके ब्याज का भुगतान निश्चित शर्तों के अनुसार निश्चित समय पर किया जा सकता है। इन्हें स्थायी या अप्रतिदेय ऋण पत्र कहते हैं। चौथा होता है भुगतान के आधार पर। तो भुगतान के आधार पर इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है, परिवर्तनशील ऋण पत्र और अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। तो परिवर्तनशील ऋण पत्रों से आशय ऐसे ऋण पत्रों से है जिन्हें एक निश्चित अवधि में अंशों या नए ऋण पत्रों में परिवर्तित किया जा सकता है। वर्तमान में इस प्रकार के ऋण पत्रों के चलन को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि इनसे कंपनी को स्थायी पूंजी का एक महत्वपूर्ण स्रोत उपलब्ध होता है। अपरिवर्तनशील ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्रों को कहते हैं जिनको समता या पूर्वाधिकार अंशों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अपरिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाते हैं। ऐसे ऋण पत्रों पर ब्याज की दर ऊंची होती है। अब पांचवा होता है कूपन के आधार पर। तो कूपन के आधार पर ऋण पत्रों को दो भागों में बांटा गया है, शून्य कूपन दर वाले ऋण पत्र और विशिष्ट कूपन दर वाले ऋण पत्र। तो पहला शून्य कूपन दर वाले ऋण पत्र, ऐसे ऋण पत्रों पर किसी विशेष दर से ब्याज नहीं मिलता। इन्हें शून्य कूपन दर वाले ऋण पत्र कहते हैं। विनियोजकों की क्षतिपूर्ति के लिए प्रायः ऐसे ऋण पत्रों का निर्गमन
बट्टे पर किया जाता है तथा उनके अंकित मूल्य एवं निर्गमन मूल्य में जो अंतर रहता है उसे ऋण पत्र की अवधि का ब्याज मान लिया जाता है। और इसी में दूसरा है विशिष्ट कूपन दर वाले ऋण पत्र। तो जिन ऋण पत्रों पर किसी विशेष दर से ब्याज देय हो उन्हें विशेष कूपन दर वाले ऋण पत्र कहते हैं। यह कूपन दर स्थायी एवं अस्थायी हो सकती है। यह प्रायः बैंक दर से जुड़ी हुई होती है। इस तरह से ऋण पत्रों के प्रकार हो जाने के बाद शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।